प्रदेश में चल रही एक सबसे बड़ी योजना लाडली बहना योजना को लेके है। मुझे तो सरासर ये लग रहा है कि वो लाडली बहना योजना नहीं है, वो हमारे वोट खरीदे जा रहे हैं। मतलब अभी चुनाव आया तो ये योजना क्यों? कांग्रेस भी तो बोल रही है कि अगर वो सरकार में आएगी तो नारी सम्मान योजना में वो भी 1500 की बात कर रहे हैं। तो वो स्टार्टिंग से देंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि वो चुनाव देख के या चुनाव आने वाला है तो ये सारी योजनाएं स्टार्ट कर दी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे तो हमारा तो गैस सिलेंडर खाली पड़े, अभी तक तो हमें कुछ मिला ही नहीं। हम तो इसका इंतजार कर रहे थे भाई 500 रुपए में हमको गैस सिलेंडर मिलेंगे, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस चक्कर में तो हमारे दिवाली की मिठाइयाँ ही पड़ी है। जब कोविड के टाइम में हमको सिलेंडर इतने महंगे महंगे मिले थे, उस समय कहाँ चले गए? जैसे ये चुनावी चर्चा हुए और 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, तब हम कितने तड़प रहे थे। उस समय कहाँ चले गए थे ये सब लोग? सब अभी याद आया इन लोगों को चुनावी माहौल में। ये जीतू पटवारी का क्षेत्र है, ये जीतू पटवारी यहाँ का बेटा है। इन्होंने हर स्तर पे काम किए हैं, हमारे सुख दुख में हर चीज में यहाँ का बेटा बन के खड़े हुए हैं जीतू भैया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज़ वाला, देश का पहला जिला स्तरीय डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म। मध्य प्रदेश के अंदर चुनावी माहौल जोरों शोरों पर चल रहा है। इसी कड़ी में हम आ चुके हैं मालवा में, इंदौर की सबसे चर्चित विधानसभा राऊ विधानसभा में। यहाँ हम लोगों से मिल रहे हैं और जान रहे हैं विधानसभा के अंदर क्या माहौल देखने को मिल रहा है, लोग किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं। इसी कड़ी में हम जब एक कॉलोनी के अंदर गुजर रहे थे तो हमें एक महिलाओं का समूह दिखा जो कुछ विषयों पर चर्चा कर रही थी आपस में। तो हमने कहा जरा आपसे हम जानेंगे कि राऊ की विधानसभा के अंदर महिलाएं किस तरीके से इस चुनाव को देखती हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, सरकार ने उनको क्या दिया क्या नहीं दिया। क्योंकि ये महिलाएं कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की अब लाडली बहनें हैं। अब ये लाडली बहनें रहेंगी या नारी सम्मान योजना की हकदार बनेंगी, ये हम जानते हैं महिलाओं से। जी नमस्कार। नमस्ते भैया। तो मेरा पहला सवाल प्रदेश में चल रही एक सबसे बड़ी योजना लाडली बहना योजना को लेके है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? आपको इसका लाभ मिल रहा है? आप कितनी खुश हैं इस योजना से? भैया मुझे तो मतलब लाभ तो ठीक है, लेकिन मुझे तो सरासर ये लग रहा है कि वो लाडली बहना योजना नहीं है, वो हमारे वोट खरीदे जा रहे हैं। क्योंकि इतने दिन से तो ऐसी कोई योजना नहीं थी। मतलब अभी चुनाव आया तो ये योजना क्यों? क्योंकि लग ही रहा है कि वो हमारे वोट खरीदना चाहते हैं, वो हमें खरीदना चाहते हैं। मतलब लाडली योजना बहना योजना के नाम पर वो हमारे वोट लेना चाहते हैं, मुझे तो यही लग रहा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी तो बोल रही है कि अगर वो सरकार में आएगी तो नारी सम्मान योजना में वो भी 1500 की बात कर रहे हैं। तो वो स्टार्टिंग से देंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि वो चुनाव देख के या चुनाव आने वाला है तो ये सारी योजनाएं स्टार्ट कर दी। वो तो स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं, वो तो हर चीज़ का स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं। जैसे लाल ये बहना योजना का भी बोल रहे हैं कि हम जैसे ही सरकार हमारी बनी हम स्टार्ट कर देंगे गैस की टंकी का। मतलब बहुत सारी योजनाएं हैं जो वो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव आने वाला है या होगा तो ये सारी योजनाएं मतलब जारी कर दे, वो तो स्टार्ट से बोल रहे हैं। तो मतलब आपने बोला है कि उन्होंने चुनाव आने के पहले बोल दिया है कि हम आएंगे और पूरे 5 साल आपको देंगे। जी जी भैया, वो स्टार्ट से बोल रहे हैं। ठीक है। कांग्रेस ने एक और अपनी मैनिफेस्टो में कहा है गैस सिलेंडर को लेके, तो उस पर आप क्या सोचती हैं? मैं बताती हूँ भैया इस विषय में। ये सब बोल रहे हैं कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, तो मैं तो बोल रही थी भाई 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे तो हमारा तो गैस सिलेंडर खाली पड़े, अभी तक तो हमें कुछ मिला ही नहीं। हम तो इसका इंतजार कर रहे थे भाई 500 रुपए में हमको गैस सिलेंडर मिलेंगे, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस चक्कर में तो हमारे दिवाली की मिठाइयाँ ही पड़ी है और गैस सिलेंडर खाली है हमको। और उस समय कब गए थे? जब कोविड के टाइम में हमको सिलेंडर इतने महंगे महंगे मिले थे, उस समय कहाँ चले गए? जैसे ये चुनावी चर्चा हुए और 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, तब हम कितने तड़प रहे थे। उस समय कहाँ चले गए थे ये सब लोग? सब अभी याद आया इन लोगों को चुनावी माहौल में। नहीं, तो आप बोल रही हैं कि वो चुनावी माहौल में याद आ गया। अब चुनाव तो होते ही हैं चुनावी वादे करने के लिए, तो आप कैसे देखती हो कि क्या आपको इस सरकार में गैस सिलेंडर जो अभी उन्होंने बोला था 1 महीने के लिए सावन में, तो उसको आपको लाभ मिला कि नहीं मिला सावन में आएगा? वो भैया सिर्फ सावन में 1 महीने ही मिला था और वो हमें उसका कोई भी लाभ नहीं मिला उस चीज के लिए। सिर्फ वो 1 महीना ही था क्या? फिर उसके बाद कहाँ चले गए सब लोग? उसके बाद में वही महंगाई, वही सारी चीजें हो गई, वही महंगे सिलेंडर मिल रहे हैं हम लोगों को अभी तक। हमको अभी तक इसका कोई लाभ नहीं हुआ और वो उन्हीं को ही मिला है जो लाडली बहना का जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनको ही उसी स्तर पे मिला है, बाकी और किसी को नहीं मिला अभी तक। और हमारा तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक कुछ भी, और हमारा सिलेंडर ऐसे ही खाली के खाली पड़े हैं और हम दिवाली की मिठाइयाँ बनानी। हम तो सोचे 500 रुपये में हमको सिलेंडर मिलेंगे, भाई हम तो इंतजार कर रहे हैं अभी तक। इस चुनाव को किस तरह से देखती हो आप? राऊ विधानसभा किस तरफ जाएगी? किसको पसंद कर रही है राऊ विधानसभा?
ये राऊ क्षेत्र है, ये जीतू पटवारी का क्षेत्र है। ये जीतू पटवारी यहाँ का बेटा है। इन्होंने हर स्तर पे काम किए हैं, हमारे सुख दुख में हर चीज में यहाँ का बेटा बन के खड़े हुए हैं जीतू भैया। और हमारे लिए तो हर जगह हर एक फोन कॉल पे काम हो जाते हैं, और व्हाट्सएप पे आप मैसेज करोगे तो भी उनके काम हो जाएंगे। जीतू भैया, ये विधानसभा क्षेत्र है, जीतू भैया का परिवार है एक तरह से। परिवार, ये कांग्रेसी क्षेत्र मत मानो, ये कांग्रेस से सिर्फ जीतू भैया खड़े हुए हैं, लेकिन ये पूरा उनके बेटे की तरह काम करते हैं। वो सबके हित के लिए, हर चीज के लिए वो खड़े रहते हैं। आधी रात को भी अगर आप किसी काम के लिए बोल देंगे ना, तो एक फोन कॉल पे काम हो जाएगा आप लोगों का। आधी रात में किसी काम के लिए बोल देते हैं तो एक फ़ोन कॉल में, क्या ऐसा काम किया जीतू पटवारी ने? थोड़ा उनके कामों के बारे में आप लोग बताएं। हाँ, मैं बताती हूँ। ये हमारे यहाँ का रोड जो कितने सालों से टूटा पड़ा था, जहाँ कितने लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं, जीतू भैया ने देखा कि रोड की हालत ख़राब है, तुरंत ही रोड को पूरा सही करवाया। हमारी कॉलोनी में बसें नहीं आती थी, हमारे बच्चों को हमें दूर दूर छोड़ने जाना पड़ता था। एक बार हमारे कॉलोनी में भी जीतू भैया आए, सभी ने बोला, और दूसरे दिन से बस अंदर कॉलोनी में आने लगी। यही ठीक है, कॉलोनी में बस आने लगी। अब थोड़ा आप बताएं कि जीतू पटवारी जी ने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया है, आप लोगों को उससे क्या लाभ मिले हैं? बहुत कुछ। कॉलोनी की अगर बात करते हैं तो हमारा जो फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे लाइट्स नहीं थी, तो जब भी कोई इवेंट होता था, टूर्नामेंट्स होते थे, तो हम लोग रेंट पे लाइट्स लेके आते थे और लगाते थे। तो जीतू भैया को बोला, उन्होंने यहाँ पे लाइट्स लगवा दी 3 लाख रुपए लगा के, और परमानेंट लाइट है। अब कोई भी इवेंट है, कुछ भी है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारे पास लाइट है। थोड़ा महंगाई पे अब हम चर्चा करते हैं, क्योंकि आप लोग गृहिणी हैं तो घर का पूरी किचन आप ही लोग संभालती हो, तो क्या महंगाई को आप किस तरीके से देखती हो? आज महंगाई का स्तर बढ़ा है, आप कैसे उसको चला पा रही हो? हर चीज़ के रेट्स आई थिंक डबल हो गए हैं, हर चीज़ के, किचन से लेके और हमारे पूरे घर का जो भी सामान है। तो किचन में अगर जाते हैं तो हर चीज़ दालें हैं, चावल है, आटा है, ऑयल है, सब कुछ महंगा हो गया है, सब डबल हो गया है। तो थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, सोच समझ के खर्च करना पड़ता है कि नहीं, जो चीज़ फ्री हैंड से यूज़ करते थे, अभी उसको थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करके और फिर यूज़ करते हैं। अब हम और थोड़ी महिलाओं से मिलकर जानेंगे कि और किस तरीके की समस्याएं वो अपने रोज़मर्रा के जीवन में देख रही हैं। तो आप अभी क्या समस्या देख रही हो इस महंगाई के अलावा? समस्या तो बहुत है, हमारे लाइट बिल बहुत आता है, और जीतू भैया ने बोला है कि 100 यूनिट अगर आए तो हमको लाइट बिल भरना ही नहीं है बिल्कुल भी, और 200 यूनिट आए तो आधा ही भरना है। नहीं, आपने बोल दिया लाइट बिल को लेके, लेकिन यहाँ पे वर्तमान सरकार लाडली बहना में जो 1250 रुपये दे रही है, तो उसका लाभ भी तो आप लोगों को मिल रहा है ना? तो क्या, हमको तो लाडली बहना में हमने फॉर्म भरा ही नहीं, हमको मिला ही नहीं, और जिसको मिल भी रहा है तो उसको 1000 रुपये मिल रहे हैं और 4-4 हज़ार रुपये लाइट बिल आ रहा है, तो क्या फ़ायदा मिल रहा है? तो मतलब आपका झुकाव किस तरफ है? मतलब आप किसको देखती हो कि किसकी सरकार आने से आपके जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में लाभ पहुंचेगा आपको? लाभ तो साफ साफ दिख रहा है ना, कि जो फायदा जहाँ मिलेगा हमको वहीं हम जाएंगे। आज के सवाल जवाबों के बीच में तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम कांग्रेस परिवार या कांग्रेसियों के बीच आ गए हैं, क्योंकि जिसको देखो वो यहाँ के लोकल विधायक के बारे में बात कर रहा है और वर्तमान सरकार से थोड़ा रुष्ट नज़र आ रहा है। तो अब हम एक महिला हमारे साथ बैठी हुई हैं, दीदी, हम उनसे और जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ के विधायक रहे जीतू पटवारी ने उनकी समस्याओं को सुना है और समाधान किया है। तो आप एक बात बताइए, क्या आप कांग्रेसी हैं क्या? नहीं भैया, ये बात आप कांग्रेसी या अदर पार्टी से रिलेटेड नहीं कर सकते। ये तो हम जीतू भैया के साथ है। क्यों है? क्योंकि जीतू भैया हमारे क्षेत्र के विधायक है और वो अपनी विधानसभा क्षेत्र को एक परिवार की तरह समझते हैं। अभी मैं आपको हाल ही हमारी कॉलोनी में हुई एक प्रॉब्लम, मतलब समस्या से अवगत कराती हूँ। क्या हुआ कि हमारी कॉलोनी में मतलब मोटर ख़राब हो गई पानी की, तो पानी सप्लाई बंद हो गया, 5 दिन तक पानी नहीं आया। तो ये मेरे मतलब प्रत्यक्ष एक मतलब मेरा वो है कि मैंने जीतू भैया को, हम लोगों ने व्हाट्सअप मैसेज किया कि भैया हमारी कॉलोनी में पानी नहीं आ पा रहा है, 5 दिन मतलब मोटर ख़राब हो गई और ठीक होने में 5 दिन लग जाएंगे। तो उन्होंने एक व्हाट्सअप मैसेज पे 5 टैंकर भेजे और 5 दिन तक हर घर में पानी सप्लाई हुआ है। मतलब किसी को प्रॉब्लम आने ही नहीं दी उन्होंने, लगा ही नहीं कि पानी की कोई समस्या है। तो भैया वो हमारे एक फैमिली, जैसे एक फैमिली मेम्बर अपनी फैमिली का ध्यान रखता है, वैसे जीतू भैया हमारा ध्यान रखते हैं। तो हम बीजेपी कांग्रेस नहीं करेंगे, हम तो जीतू भैया के साथ है, क्योंकि वो हमारे फैमिली के एक मेंबर है और वही जीतेंगे। तो कुल मिला के राऊ विधानसभा के अंदर महिलाओं ने खुल के बोल दिया है कि यह चुनाव पार्टी का चुनाव नहीं है, ये व्यक्ति विशेष का चुनाव है और हमारा झुकाव, हमारा लगाव किस ओर है।